हेलो एवरीवन। और हमारे चेहरों पे इतनी स्माइल्स आपको नहीं दिख रही है क्योंकि एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस इंडिया की 3 विकेट्स गिर चुके हैं सौम्या, इंक्लूडिंग बोथ द ओपनर्स एंड देन श्रेयस अय्यर। होपफुली विराट कोहली अभी भी हैं क्रीज पर, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल्स हम कह सकते हैं तीनों के तरीके से। एक एक करके आपको सारे डिसमिसल की हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे शुभमन गिल से। सौम्या, व्हाट वेंट रॉन्ग शुभमन गिल के? शुभमन वाजंट लुकिंग दैट कंफर्टेबल टुडे। उनको स्टार्क ने पहले भी एक आउटसाइड एज किया, स्लिप पीछे थी। अगर स्लिप अपनी पोजीशन पे होती तो वो कैच हो गया था। जो बॉल थी वो आगे गिरी, दैट वेंट शॉर्ट ऑफ द फर्स्ट स्लिप, तो वहाँ वो बच गए। बट अगेन स्टार्क इज समवन हु कैन एनालाइज योर गेम वेरी क्विकली, एंड उन्होंने वही करा। शॉर्टर डिलीवरी आउटसाइड ऑफ विथ था वहाँ पे, बहुत अंदर नहीं थी। एंड शुभमन इज नोन फॉर दैट शॉर्ट आर्म जैब। ही वेंट फॉर हिज स्ट्रोक, बट वो मिस क्यों कर गए? इट जस्ट वेंट अब यहाँ पे कहीं इस जगह पे कहीं पे बॉल लगी, एंड दैट वाज अ मिसक्यूड स्ट्रोक, और मिड ऑन पे कैच कर लिया। आई गेस जैम्पा ने गुड कैच इन अंडर प्रेशर। जब आप 1,30,000 लोगों के आगे होते हैं तो ऐसे कैचेस भी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज एंड अगेंस्ट द होम टीम। सो वो शॉट मेरे ख्याल से दैट वाज ऑन। बट अगेन अगर आपकी फॉर्म उस टाइम पे नहीं है तो आप मतलब एज एन इस गेम में आपकी फॉर्म दिख रही थी, अगर वो नहीं है तो ऐसा होता है। एंड हार्ड लक फॉर हिम, फाइनल में रन्स नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। एंड इट्स नॉट गुड फॉर इंडियन टीम। एक बार मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। सो दैट वाज अ शॉर्टर डिलीवरी फ्रॉम स्टार्क। उन्होंने थोड़ा विथ दिया एंड शुभमन वेंट फॉर हिज स्ट्रोक लाइक दिस। उसको नीचे नहीं रख पाए, वो शॉर्ट आर्म जैब वॉक जो खेलते हैं वो नहीं कर पाए। वो मिस क्यों हुआ? मिडिल नहीं हुआ। अगर वो मिडिल होता तो शायद नीचे से लग के स्ट्रेट चौक का वो गैप में निकल जाता। तो लेकिन इस बार वो हवा में गया और ही वाज कॉट। मे बी यूजली वो बॉडी से ऐसा शॉट मारते हैं, जब बॉडी पे आती है। इस बार थोड़ा रूम भी था और उतनी शॉट भी नहीं थी उनके लिए। और हमने देखा है शुभमन गिल और स्टार्क का जो वो रहा है, 4 मैचेस में 3 बार स्टार्क ने आउट कर दिया है। 45 बॉल्स में सिर्फ 38 रन बना पाए हैं गिल स्टार्क के खिलाफ। तो ये मैचअप था और पहले 15 ओवर में होता है ये, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मैचअप दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। आई वुड से पैट कमिंस ने बहुत अच्छा यूटिलाइज करा उसको, एंड वी लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज, क्योंकि वो बिल्डअप होना शुरू हो गया था। बिकॉज रोहित दूसरे एंड पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया था उन्होंने। वहीं मैंने रोहित का नाम लिया है तो रोहित का डिसमिसल आप बताना चाहेंगे? आई जस्ट गिव 1000 marks on 100 to Travis Head for taking that kind of a catch. अगर आप उस कैच को, उस डिसमिसल को एक्सप्लेन करना चाहें तो। विकेट कंप्लीटली बिलोंग्स टू ट्रेविस हेड, क्योंकि मैक्सवेल एक ऐसे बॉलर हैं जो आपको रूम नहीं देते। उनकी ज़्यादा स्पिन नहीं होती, बस वो एक ही लाइन लेंथ पे आपको बॉल डालेंगे। और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनकी बॉल पे लोग चांस लेने ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ही इज अ 5th बॉलर 6th बॉलर, वो जो ऑप्शन है। क्योंकि एक तरफ से स्टार्क कमिंस आ रहे हैं और फिर मैक्सवेल है, आप रन बनाने को जाते हैं। और रोहित शर्मा जैसे, और उनका शॉट है आगे बढ़ के लॉन्ग ऑन की तरफ, ऊपर लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्का मारने का। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब उनका बैट टर्न हुआ, ये तब होता है जब मिडल पे ना लगे, या तो एकदम नीचे बॉल लगती है और आपका बैट हल्का सा टर्न हो जाता है, और वो जो बॉल वहां जानी चाहिए वो बॉल मिड विकेट वहां पॉइंट की तरफ जाती है। और वो एंड दैट वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ कैच, बट देन अगेन ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल्स दे डोंट मिस कैचेस, और वो हमने ट्रेविस हेड से देखा। और रोहित शर्मा भी काफी डिसअपॉइंटेड है, जस्ट लाइक शुभमन गिल, क्योंकि बैट घूमना एक बैटर का सबसे बड़ा वर्स्ट नाइटमेयर, क्योंकि आप श्योर होते हैं कि आप वो शॉट वहां लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब हाथ से बैट, और ये जो बॉटम हैंड है वहां से बैट टर्न होता है आपका, और वो जब टर्न हो गया तो आपका कंट्रोल नहीं रहता कि बॉल मारनी आपने वहां थी लेकिन गई पॉइंट पे, लॉन्ग ऑफ पे मारनी थी, गई पॉइंट पे। तो रोहित शर्मा के साथ यही प्रॉब्लम हुई है, और एंड इट वुड हैव फॉलन इन नो मैन्स लैंड। लेकिन ट्रेविस हेड अगेन रनिंग टुवर्ड्स द बाउंड्री एरिया, टेकिंग अ डाइविंग कैच, एंड दैट्स व्हाट द ऑस्ट्रेलियन टीम इज नोन अबाउट, टेकिंग क्रूशियल कैचेस इन द मोस्ट क्रूशियल गेम ऑफ द टूर्नामेंट। एब्सोल्युटली, एंड ऑस्ट्रेलिया नेवर मिसेस नॉकआउट्स में, तो दे नो दैट कैचेस विन मैचेस, एंड सेम विद ट्रेविस हेड व्हाट वी सॉ। एंड दे हैव been pretty good with the fielding. हमने पहले ओवर से देखा है कनव, वो पहले ओवर से फील्डिंग बहुत अच्छी चल रही है। they are not letting easy boundaries, they are not giving easy boundaries to the Indian batters, which has been very good from the Australian fielders. Absolutely, और वही प्रेशर है, जब रन्स नहीं आते तो आप मारने जाते हैं। रोहित शर्मा की एक ही गेम रही है 100 में, उन्होंने वो रोल अपना लिया था इस वर्ल्ड कप में, और एंड द फैक्ट दैट शुभमन भी आउट हो गए थे, ही डिडंट स्टॉप हिमसेल्फ। हालांकि विराट की एंड से भी बाउंड्रीज आ रही थी, स्टिल रोहित वेंट फॉर द शॉट्स बिकॉज दैट्स हिज रोल, और वो रोल से चेंज नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ कि बैट घूम गया और वो कैच हो गई। लेकिन तीसरी विकेट श्रेयस अय्यर की सौम्या, सॉफ्ट डिसमिसल, इतना उसमें ज्यादा कुछ उनकी गलती भी नहीं थी। बॉल भी अच्छी थी, बॉल थोड़ी लो भी रह गई, लेकिन वो जो स्ट्रेट खेलने जा रहे थे वही हल्की सी स्विंग हुई और यहाँ पे फेंट। I guess that was a very good delivery. I won't put a lot of onus on Shreyas Iyer for because I won't
say that was his mistake. That was a brilliant delivery from Pat Cummins, you know, bowling around that वो एक glorious, वो जो एक uncertainty का जो एक area होता है, corridor of uncertainty होता है, वहाँ पे touch fuller, you know, into the stumps, जरा सा off stump के ऊपर, perfect delivery from a fast bowler, from a pacer in this kind of a on this kind of a track, and you know, slowishness दिख रही है track की. वो cutters आ रहे हैं. This is where you require luck. अगर आपका लक अच्छा हो तो वो फेंट एज भी मिस हो जाता है और वो बहुत क्लोज कॉल होती है, लेकिन द फैक्ट दैट वाज वेरी फेंट फेदर्ड एज और वो वहां पे लक फैक्टर आ जाता है. तो अनफॉर्चुनेटली बैड लक फॉर श्रेयस अय्यर, बैड लक फॉर द इंडियन टीम, दे आर ऑलरेडी 3 डाउन और होपफुली यहाँ से लक थोड़ा इंडिया के साइड हो और वो जो बैट घूमना, फेदर एज लगना वो ना हो. शुभमन गिल का अपना शॉट थोड़ा गलत चला गया, उन्होंने गलत जज कर लिया लेंथ को. और I suppose he was just trying to you know break free you know and get out of that, जो एक वो जो एक कंटेन कर लिया था उन्होंने अपने आप को, because there's a drop, kind of a drop catch, not a drop catch really, उस वजह से शायद उन्होंने अपने को कंटेन कर लिया था अपने स्ट्रोक्स खेलने से, तो वो शायद उसको ब्रेक फ्री करना चाह रहे थे, and in that process he got out. But again, you know, the kind of player he is, थोड़ा सा disappointed होंगे, but he's a big player. Because Rohit, maybe he thought that I am going on one and you need to just tinker down, but then again it happens in cricket, and hopefully or wickets now. Hopefully we recover soon and you know get back into the game, because this is the final and we don't want to lose many wickets. We need to put up a good score, because the kind of batting unit the Australian side is, we all know anything under 300 is probably, you know, is the game gone, is a game gone. You don't want to give Australia a sniff, and a team like Australia, when they get a sniff, they take away the game from you, and that's something that the Indian team and the Indian fans don't want. Well, that's it for now. इस update में इतना ही. 3 विकेट निकल गई हैं. टॉप 4 में से 3 batters are back in the pavilion. We just hope that India recovers soon and get back into the game. So thank you for watching this video. For more such updates, keep following us on our social media handles, Instagram, Facebook and Twitter, and do subscribe to our channel Cricket Next, and notified रहने के लिए वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट. Thank you very much.